16,108 विवाह के बारे में आइए चिंतन करते हैं। तो भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न। एक ग्रंथ था भगवद पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी के ऊपर लिखा हुआ शंकराचार्य, उस ग्रंथ में बड़ा सुंदर दिया गया है कि कृष्ण वेद के अर्थ के स्वरूप में आए। कृष्ण कैसे आए? वेद के अर्थ के रूप में आए। और ये जो 16,108 विवाह जो संपन्न हुए भगवान श्री कृष्ण के, अब चूंकि वेद के अर्थ के रूप में भगवान श्री कृष्ण है, तो ये जो 16,108 विवाह के रूप में जो इनकी पटरानियां हैं, यह 16,108 पटरानियां नहीं है, अपितु यह 16,108 ऋचाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय जिन्होंने ग्रहण किया। इसमें कई सारे चरित्र, अक्सर करके समाज में हम सनातनियों के ऊपर यह कुठाराघात होता रहा है। हम लोगों को हंसी का पात्र बनाया जाता है, हमारे धर्म को, क्योंकि हमारे धर्म के बारे में लोगों को पता नहीं है। इस कारण से व्यक्ति बार बार अर्थ का अनर्थ करते हुए किसी और ने सनातन धर्म को क्षति इतनी नहीं पहुंचाई जितनी हमारे अपने लोगों ने क्षति पहुंचाई। हमारे अपने कुछ लोगों ने सनातन धर्म की जितनी क्षति पहुंचाई है, जितना सनातन धर्म का ह्रास किया है, उतना किसी बाहर के किसी व्यक्ति ने बहुत कम। हमारे अपने ही लोग कुछ ऐसे रहे। तो उसी के अंतर्गत में आज भी कुछ ही जिनको सनातन धर्म के बारे में पता नहीं, जो जानते नहीं, जिनको ज्ञान नहीं, वह उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो उन्हीं के अंतर्गत में वह ये भी कहते हैं भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह कर लिए, तो हमने और आपने अगर 2-3 कर लिए तो कौन सी बड़ी बात है। तो भैया कृष्ण ने तो कालिये नाग के ऊपर कालिये नाग का भी मर्दन किया। जरा विचार करो, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया। तुम 7 दिनों तक एक हाथ पे जरा पानी का गिलास उठा करके रख ले भैया, और क्या कर। कृष्ण ने तो गोवर्धन रक्षा की। कृष्ण के चरित्र की अगर हम लोग बात करें तो कृष्ण ने ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र किए। वह जो पहले चर्चा 16,100 की कर लीजिए आप, इनमें 16,108 जो विवाह संपन्न हुए भगवान श्री कृष्ण के, उनमें से 16,100 तो वह थी जिनको भौमासुर नाम के राक्षस ने अपहरण करके अपने महल में बलात्कार करके रखा हुआ था। विचार करो। और चूंकि अपहरण करके अपने महल में बलात्कार करके उसने अपने महल में रखा था, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने उन सब को मुक्त कराया तो उन 16,100 ने प्रार्थना की कि प्रभु आप बताएं हम कहां। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम मुक्त हो गए, अब तुम जाओ। लेकिन वह बोली कि अब हमको इस संसार में ग्रहण कौन करेगा, हमारा कौन है इस संसार में जो हमको ग्रहण करे प्रभु। तो उस समय पर उन्होंने बड़ी सुंदर एक प्रार्थना की, प्रभु आपने हमें इस कष्ट से, इस नरक से आपने हमें मुक्त किया है। आप ही हमारे इष्ट हो, आप ही हमारे कांत हो, आप ही हमारे प्रिय हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो। अब तो हमने अपने परिजनों से भी कोई आशा छोड़ दी, पूरी आशा छोड़ दी, तब आप हमारे जीवन में आए। और दूसरा सूत्र, अब हम यहां से जब जाएंगे तो एक असुर के, राक्षस के यहां रहने के बाद में संसार का कौन सा मनुष्य है जो हमारे हाथ को पकड़ेगा, हमें अपने जीवन में जीवन संगनी के रूप में स्वीकारेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उनको अपनी
पत्नियों का दर्जा दिया है, पत्नी का स्थान दिया। और ऐसा नहीं कि घर में जाकर के ऐसे ही छोड़ दिया ना, बल्कि जो स्थान रुक्मणी का था वही स्थान उन 16,100 कन्याओं का भी उनकी उसी स्वरूप में जानी जो है उनकी महत्ता थी। जो व्यवस्था रुक्मणी के महल में थी वही व्यवस्था भगवान ने 16,108 जो महल बनाए वो सब के सब 16,108 जो महल बनाए वो सब के सब एक जैसे थे, एक जैसे। ये कृष्ण का बड़ा सुंदर वह चरित्र है जिस चरित्र के ऊपर हमारा आप लोग जो है चर्चा भी नहीं करते। हमारे आचार्य लोग इस विषयों को छूते तक नहीं। यह वह चरित्र है जो चरित्र संदेश देता है समाज में कि अगर किसी कन्या का कोई बलात्कार कर दे पुरुष तो वह जो है अछूत नहीं होती, उसको भी वह भी सम्मान की उतनी ही अधिकारी है जितनी कि एक सामान्य हमारे समाज की एक स्त्री, वह भी उतनी ही सम्मान की अधिकारी है, वह भी उतने ही मान की हकदार है जितनी कि एक सामान्य स्त्री। लेकिन वर्तमान समय में हम लोगों ने जरा विचार, इस भारत, ये कोई आज की बात नहीं है जो आज घटित हो रहा है, ये कालों में पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं है। और ये किस देश में नहीं हुआ, किस देश की किस संस्कृति में नहीं हुआ। हर जगह सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, चर्च के विरुद्ध में जाकर के बोला सुकरात ने चर्च के विषय में जाकर के वार्ता की तो सुकरात को जहर का प्याला मिला है इनाम के तौर पर। जीसस क्राइस्ट को सूली मिली, ऐसी बात नहीं है, बहुत ऐसी बहुत सारी चीजें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन भी कोई सामान्य जीवन नहीं था, उन्होंने भी बहुत तिरस्कार को झेला है। समय लगता है और समय लगने पर धीरे धीरे जब समय होता है तब जब व्यक्ति अपने कर्म के मार्ग पर चरैवैती चलता रहता है, जब वह अपनी कर्मण्यता को नहीं छोड़ता है तब ईश्वर बाबा हमारे इस पर कृपा कर। ये कोई ऐसी बात नहीं। अरे जितना तिरस्कार, जितना अपमान कृष्ण का हुआ, भगवान श्री कृष्ण का हुआ, उतना तो हमारा और आपका होता भी। भगवान श्री कृष्ण के जो ये विवाह संबंधी इतनी सारी बातें कि ये, और वो तब हुआ तो आज भी उन्हें लोग कहते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं। कृष्ण का एक भी विवाह भगवान श्री कृष्ण का उनकी सहमति के बिना हुआ ही नहीं, उनकी सहमति नहीं थी। कृष्ण के जितने विवाह 16,108 विवाह को भी, 8 विवाहों को भी अगर हम दर्शन करें तो उनमें भी कृष्ण की सहमति नहीं थी। मैं बड़ी हंसी में एक बात कहता हूं जो हमने संतों के श्रीमुख से सुनी है कि 3 विवाह समाज जो है हमारे यहां पर बड़े प्रसिद्ध हैं। एक विवाह भगवान शंकर का बड़ा प्रसिद्ध है, दूसरा विवाह प्रभु श्री राम जी का बड़ा प्रसिद्ध है, और तीसरा विवाह भैया भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रसिद्ध है। तो इनमें बड़े सुंदर है भाव है कि भगवान शंकर प्यार दिए गए। शंकर जी का विवाह नहीं हुआ, उनका तो सप्तऋषियों ने जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु आप जो है मां पार्वती तपस्या करते, देवताओं ने जाकर के जो है प्रार्थना की कि आपके घर आते जाते प्रभु आप समाधि में आप विवाह कर लो, क्यों? क्योंकि वो राक्षस बन जाएगा। और उसने वरमांगा है कि जब तक भगवान शंकर का कोई औरस पुत्र नहीं होगा तब तक मेरा अंत ना हो।
तो आप विवाह कर लो। भगवान शंकर ने विवाह कर दिया। तो भगवान शंकर का विवाह हुआ नहीं, इनको तो जबरदस्ती ब्याह दिए गए। भगवान राम का ब्याह हुआ। भगवान राम गए, बाकायदा जाकर के धनुष को तोड़ा, परंपराएं निभाई, उन व्यवस्थाओं की जितनी परंपराएं थी उन सब रीति रिवाजों का पालन किया, तो भगवान राम का ब्याह हुआ। जरा विचार कीजिए, शंकर जी ब्याह दिए गए, हमारे बाबा ब्याह दिए गए, राम जी का ब्याह हुआ और भगवान कृष्ण तो ब्याह लाए। ब्याह नहीं हुआ, ये तो ब्याह लाए। गए थे बेचारे रुक्मणी को, मन रुक्मणी की प्रार्थना सुन करके गए थे। ऐसा 8 जो भगवान जो है कृष्ण के जो विवाह है वे अपने आप में बड़े अद्भुत विवाह है।